जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और खास करके सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है, क्योंकि आपको एक सूचना देनी है। एजीआर बकाया का पुनर्गणना की रिपोर्ट आ चुकी है। आप लोगों को कई बार बताया था कि एजीआर पुनर्गणना तो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। कई सारी केवल मंजूरियां बाकी हैं। अब वो मंजूरी भी मिलती हुई नजर आ रही है हम लोगों को। तो इसके वजह से यहाँ पे कल मार्केट के लिए, मतलब कल का मतलब अब अगला ट्रेडिंग सेशन जब भी रहेगा, कब रहेगा, तो आज छुट्टी है, कल छुट्टी, 4 तारीख को, 4 मई को जब मार्केट खुलेगा तो वोडाफोन आइडिया पे सबकी जो है निगाह जो है वो टिकी रहेगी। कितना गिरावट होगी या तेजी होगी, ये सब हम लोग आज वीडियो में जान लेंगे। पहले से पता रहना चाहिए। 10 रुपये पे करेंट प्राइस है, बताया था कि 10 रुपये के आसपास ही ये न्यूज का इंतजार करेगा। पॉजिटिव न्यूज आएगी तो मोमेंटम करेगा, निगेटिव न्यूज आएगी तो फिर। अब ये जो न्यूज आई है पॉजिटिव निगेटिव के बीच की आई है, ठीक है ना। अब 40 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुए थे 400 करोड़ रुपए के, 17% के डिलीवरी परसेंटेज के साथ में। और कंपनी का भी रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट पे भी नज़र रहेगी इस बार। 30 अप्रैल 2026 यानी कल रात की एक खबर आई थी, ये एजीआर बकाया वाली। इस पे ऑफिशियल कंपनी की तरफ से अपडेट आया है। सुनी सुनाई तो खबरें आ रही थी कि 30,000 से लेकर 40,000 करोड़ रुपए तक का एजीआर बकाया में राहत मिल सकती है, लेकिन मतलब उतना नहीं मिला है। कितना मिला है आगे पता चल जाएगा। ये जो रिपोर्ट है ऑफिशियल, इसको मैं बता दूं पहले कंपनी ने क्या कहा है। कंपनी कह रही है कि जिसमें सरकार जो हमारे आर्डर के बातचीत जो आगे सुप्रीम कोर्ट के पास किए गए थे फैसला, उसमें जो है फैसला किया था। सरकार ने एजीआर से जुड़े मामले में वोडाफोन आइडिया की शिकायतों पर विचार करने की इजाज़त दी थी। यह साथ ही यह भी बताया था कि 9 जनवरी 2026 से और जो है 27 जनवरी 2026 की हमारी जानकारी को भी जारी रखा जाएगा, जिसमें बताया गया था कि डीओटी ने 31 दिसंबर 2025 तक एजीआर बकाया सारा का सारा फ्रीज कर दिया था, रोक दिया था, जिसकी टोटल वैल्यू थी 87,700 करोड़ रुपए के आसपास, ठीक है ना। हालांकि डीओटी द्वारा फिर से जांच और एजीआर के बकाया पर फिर से आकलन पुनर्गणना जिसको कहते हैं करने के लिए डीओटी द्वारा बनाई जाने वाली कमेटी द्वारा आखिरी मंजूरी के अधीन है। इस तरीके से ये कंपनी ने पहले बताया था अपडेट हम लोगों को कि एक समिति का गठन हो रहा है, एजीआर बकाया का कैलकुलेशन करेगी और वो जो है उसके बाद जो है पता चलेगा कि एक्चुअल में कितना एजीआर बकाया कंपनी को पे करना है। पहले अमाउंट था 87,700 करोड़ रुपये के आसपास। अब कंपनी कह रही है कि इस बारे में हम अब यह बताना चाहते हैं कि डीओटी ने 30 अप्रैल 2026 को अपने कम्युनिकेशन में बताया है कि इस मकसद के लिए बनाई गई कमेटी ने 31 दिसंबर 2025 तक एजीआर ड्यूज को 64,046 करोड़ रुपए फाइनल कर दिया है। बस यही वाली रिपोर्ट वो है, यही वाला वो अमाउंट है जो एक्चुअल में अब जो है कंपनी को देना पड़ेगा। उम्मीद था कि मैं अभी आप लोगों को एक दो मतलब दिन पहले ये पुनर्मूल्यांकन वाली न्यूज बताया था वीडियो कि एजीआर रिपोर्ट सीईओ का बयान आया है कि कभी भी आ सकता है। उसमें सीईओ ने इनके कहा भी था कि हमको पता है कि लगभग कब तक ये आ जाएगा, लेकिन हम ऑफिशियल नहीं बता सकते क्योंकि ये ऑफिशियल चीज़ नहीं है। अभी 27 अप्रैल को वीडियो बना के बताया था आप लोगों को, ठीक है ना, बहुत कम लोगों ने देखा था। अब उसी में यहाँ पे बताया गया था कि 87,000 करोड़ रुपए से मैं बताया था कि 60,000 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी को मेरे हिसाब से देना पड़ेगा, 55 से लेके 60,000 करोड़ रुपए। लेकिन यहाँ पे क्या है, 64,000 करोड़ रुपए राउंड फिगर में कह लीजिए देना पड़ रहा है कंपनी को। मतलब जो मार्केट अनुमान लगा के चल रहा था उससे 10,000 करोड़ रुपए और एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो वहीं छूट तो मिली है। अब छूट कितना मिली है तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें से ये वैल्यू में से ये वाली वैल्यू घटा देंगे तो रिपोर्ट आई है, कई सारी हैं, इसको देख लेंगे। लगभग 23,650 करोड़ रुपए जो है यहाँ पे घट गया है, कंपनी को कम देना पड़ेगा। पुनर्गणना में इतना का कह लीजिए डिफरेंस आया है 23,500 करोड़ रुपया का। उम्मीद क्या था 30,000 रुपये से लेकर 40,000 करोड़ रुपये तक का, तो 30,000 से 40,000 करोड़ रुपए का अनुमान था, आया है लगभग मान के चलिए राउंड फिगर में 25,000 करोड़ रुपए की। तो कुल मिला के मार्केट जो अनुमान लगा के चल रहा था उससे 10,000 करोड़ रुपए के आसपास कह लीजिए ज़्यादा, मतलब कंपनी को अभी भी पे करना पड़ेगा। लगभग 50 के आसपास होता तो ये बहुत बढ़िया पॉजिटिव माना जाता, लेकिन 64 है तो अभी भी ज़्यादा ही है। केवल वहीं कह लीजिए 26,000 करोड़ रुपया घटा है, 23,000 करोड़ रुपया घटा है, ठीक है ना। तो ये अब ये दोनों साइड से हो गया, ठीक है ना। अब वोडाफोन आइडिया तो खुश होना चाहिए कि नहीं, तो उस पर भी यहाँ पे रिपोर्ट लिखी गई है, लेकिन अब इसको मार्केट पॉजिटिव लेगा या निगेटिव लेगा ये कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि एक लोग को डिसाइड नहीं करना है। जब 4 तारीख को मार्केट खुलेगा तो फिर पता चलेगा कि निगेटिव है या पॉजिटिव। एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको, जब चार्ट की मैं इसकी एनालिसिस बार बार करता था तो आप लोगों को एक लेवल बताता था 10 रुपये, हालांकि वो राउंड फिगर लेवल ही है, लेकिन आप मान के चलिएगा कि 10 रुपये के अगर ऊपर ऊपर शेयर टिकता है
तो फिर क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज की भी पोजीशनिंग सेम वही है, आरएसआई की भी पोजीशनिंग देखिए 65 के आसपास है, टिकी हुई है, मतलब ओवरबोट जोन में ही है। यहाँ पे भी देखेंगे कई सारे मूविंग एवरेज, देखिए ऊपर रेजिस्टेंस दे रहा है, नीचे 20 डीएम में 200 को क्रॉसओवर दे रहा है, यहाँ पे 50 डीएम में। तो कई सारे मूविंग एवरेज, क्या ये एक रेंज ही कह लीजिए यहाँ पे। इस रेंज को जिधर भी साइड में तोड़ेगा उधर की साइड में बड़ा मोमेंटम आने की संभावना रहेगा। ऊपर के साइड में 10 रुपये 50 पैसे, नीचे के साइड में 9 रुपये 90 पैसे। ये लेवल जिधर की साइड में ब्रेक होगा उधर के साइड में मतलब मान के चलिएगा कि मार्केट रिएक्ट करेगा, या फिर कह लीजिए कि पॉजिटिव निगेटिव समझ जाइएगा, ठीक है ना। अगर बड़ा गैप डाउन हो जाए तो फिर बात ही अलग है, लेकिन बड़ा गैप डाउन तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ओपन होके ही कहीं ना कहीं चाहे बढ़त आए चाहे गिरावट आए, ओपन होके ही आनी चाहिए। गैप अप गैप डाउन तो मेरे हिसाब से उतना शायद न हो, क्योंकि कन्फ्यूजन वाला जो है आया है अपडेट, ठीक है ना। ये अगर थोड़ा और ज़्यादा होता, जैसे 70,000 करोड़ रुपये के आसपास होता, तो एक क्लियर मान लेते थे हम लोग कि निगेटिव है। लेकिन अगर बहुत कम होता, जैसे 50-55 के आसपास होता, बहुत पॉजिटिव मान लेते। लेकिन ये बीच बीच का आया है तो ये थोड़ा सा है। हालांकि अभी भी बात करेंगे तो मार्केट जो मान के चल रहा था उससे निगेटिव ही है, तो उम्मीद तो रहेगी कि शायद इसमें गिरावट ही आगे हो। अब पेमेंट कैसे करना है, तो देखिए 31 तक कंपनी को 2026 से 31 तक 140 या कुछ इस तरीके से देना है, जो मैं प्लान पहले से बताया था। अब 31-32 से लेकर 34-35 तक 4 वर्ष तक 100 करोड़ रुपये इनको न्यूनतम देने हैं, ठीक है ना। भुगतान करने हैं न्यूनतम 100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का भुगतान करना है। आगे भी हो सकता है कंपनी और जन देना चाहे तो प्रति वर्ष के हिसाब से और भी दे सकती है, न्यूनतम 100 करोड़ देना है। वहीं पे शेष राशि जो बच जाएगी वो 35-36 से लेके 41 तक फाइनेंशियल ईयर तक, ये 6 साल में जो है लगभग कह लीजिए कि समान किस्तों में 35-36 से 40 तक समान किस्तों में मतलब पेमेंट करना पड़ेगा 40-41 फाइनेंशियल ईयर तक। तो मेन अब इसको जो कर देना है वो 35-36 से लेके 40-41 तक का ही देना है। उस समय ज़्यादा में अमाउंट इसका बनेगा, लगभग वही मान के चलिए 10-10 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास बनेगा, क्योंकि 64,000 है। अभी कुछ दे देगी 4-5 हज़ार करोड़, 4-5 हज़ार उधर दे देगी तो 55,000 करोड़ रुपए के आसपास बचेगा। अब 55,000 करोड़ रुपए को आप लोग कर लीजिए तो 9×6=54, तो 9-9 हज़ार के आसपास आएगा 1 साल का। तो ठीक है, दे देगी कंपनी, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। ध्यान देना है बस आपको 2 लेवल का, आधा रुपया दोनों साइड लेके आपको चलना है। अभी 10 रुपये 20 पैसे पे है, 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे मान के चलना है। अगर 50-50 पॉइंट ऊपर नीचे करता है जिधर भी साइड में, मान के चलिए उधर की साइड में जाएगा। और बिल्कुल बीच में है भी, ऊपर रेजिस्टेंस था 12 रुपये पे, सपोर्ट था 8 रुपये पे, और 10 रुपये पे इंतजार कर रहा था, बिल्कुल बीच में। अब अगर निगेटिव ये है तो 8 रुपये के आसपास जा सकता है, पॉजिटिव है तो फिर से 12-13 रुपये के आसपास जा सकता है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। लाइक करिएगा सभी लोग।